ईशा तो हमें शुरू से ही बहुत पसंद है, ये तो बस फॉर्मेलिटी है। जी आंटी, ये फॉर्मेलिटी तो है, लेकिन आपने हमारी बात रख ली, हमें इस बात की बहुत खुशी है। बहुत थोड़े से अरसे के लिए मैं आया हूं, तो हम ये चाहते हैं कि ईशा की शादी जल्द से जल्द हो जाए। हाँ बेटा, हमें तो कोई एतराज नहीं है, हम तो अगले हफ्ते बड़ी खुशी खुशी बारात ले आएंगे। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, मैं देख कर आता हूं। आप ले। हाँ, खोल रहा हूं। कौन हो भाई तुम लोग? क्या अंदर कैसे घुसा है? भाई हमें भी कुछ करने तो पकड़ो ना। कौन हो? क्या 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 कर? चलो सीधा चल, जान से जाएगा नहीं तो। कहाँ है भाई? घर वाले कहाँ हैं? चलो उमर, उमर। कौन तुम लोग? तमीज से बात करो यार, तुम्हारा होने वाला बहनोई हूं मैं। हाँ, तुमने बताया नहीं अपने भाई को, हाँ, कि तुम्हारी मेरी शादी होने वाली है, तो ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रक्षिता कौन है ये? अरे ये क्या बताएंगी, मैं बताता हूं आपको। मैं ईशा को पसंद करता हूं, उसे शादी करना चाहता हूं, और ये रिश्ता तय हो चुका है क्योंकि मैंने खुद किया है। तू बकवास बंद कर। नहीं चाहिए। आवाज ना आए। क्या है? इससे करेगी शादी? हाँ, तू आया, तू करेगा ईशा से शादी? तू करेगा? बोल। है? शक्ल देखी तूने अपनी? अपने आप को देख, ईशा को देख। शक्ल देखी तूने अपनी? शक्ल देखी तूने अपनी? तू करेगा शादी? तू करेगा? काम काज है नहीं तुम लोगों के पास, शादी करनी है, शादी करनी है। मीठा खाने का शौक है ना? ये खा, ये खा, लेकिन उसको पहले 15 दिन का वक्त था तुम लोगों के पास, अब मैं कल आऊंगा बारात लेके। छोड़ दे, कल अपनी बहन की शादी पे नाचना भी है इसे। इशू है कोई? ला दे, चलो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई शख्स इस तरह हमारे घर में घुस के धमकी भी दे सकता है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ ईशा। ऐसे नीच लोग मिले थे तुम्हें दोस्ती करने के लिए। अब हम क्या करेंगे? वो तो कल बारात लाने की धमकी देकर गया है। हमें कुछ करना होगा, इस मसले का हल हमें आज ही निकालना होगा। लेकिन इतनी जल्दी क्या कर सकते हैं हम? हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। अमित, मेरे एक दोस्त की फैमिली हैदराबाद में रहती है, हमें ईशा को कुछ दिनों के लिए वहां भेजना होगा। हम उन पर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं अम्मी। जितनी हिमाकत इस लड़की ने करनी थी वो कर ली, अब हमें इसे बचाना है। मैं अपनी दोस्त की फैमिली को जानता हूं, बहुत अच्छे लोग हैं वो, बस आप इसे तैयार कर लें।
ये दिन दिखाया तुम्हारी दोस्ती ने कि रात के अंधेरे में तुम्हें घर से निकालना पड़ा है। अम्मी, मैं उन अनजान लोगों में आपकी बगैर कैसे रहूंगी? ईशा, तुम्हें इस मुसीबत से निकालने के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं तुम्हें उस दरिंदे के हवाले कर सकते। आप भी चले ना मेरे साथ। अरे बेटा, हम सबका एक साथ जाना मुनासिब नहीं है। जरा सोचो, अगर हम सब रात के अंधेरे में घर से चले गए तो क्या वो चैन से बैठेगा? इस वक्त तुम्हारी सेफ्टियां हम। मैं क्या कर रही है? पहले बहुत देर हो गई है, जल्दी करें, लाई दीजिए। हाँ हाँ, दीजिए। चलो चलो जल्दी करो, देर हो रही है, जल्दी। बेटा बस बहुत ध्यान से जाना, और तुम जब बाहर निकलो ना तो अपना चेहरा ढांप लेना। अम्मी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? और बेफिक्र रहिए, मैं सुबह होने से पहले घर वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, फोन दीजिए दीजिए। अल्लाह की अमान। बेटा परेशान नहीं होना। मैंने ये अशफाक का नंबर भी सेव कर दी। हाँ, चलो जल्दी जाओ बेटा। बस करो, चलो, देर हो रही है। खुदा खुदा में चलो। तो तू ये कह रहा है कि शादी सादगी से करे? बे यार, अपनी तो तीसरी या चौथी है ना। 5वीं है भाई आपकी। क्या बात कर रहा है? लेकिन उसकी तो पहली है ना यार, तो थोड़ा धूम धड़का जरूरी है। तो हेलो मलिक साहब, ये दोनों बहन भाई अपना सामान लेकर यहाँ से भाग रहे हैं। क्या बात कर रहा है यार? या हम शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, तू बुरी खबर सुना रहा है। ठीक है, पहुंच रहे हैं। क्या हुआ सर? अबे लड़की निकल जाएगी, बारात लेके अभी चलना पड़ेगा भाई। चलो चलो। ये हुई राजी? हो जाएगी। कैसे राजी नहीं होगी? इसको तो मैं राजी करती हूँ।
हाँ कैसे नहीं करोगी? तुम्हारे अच्छे भी हाँ करेंगे। इसी चेहरे पे अजमीर मर मिटा था ना, अब देखो इसका क्या हाल करती हूँ मैं। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दूँ तुम्हें? इतनी इंसल्ट की है ना तुमने मेरी, अब अपनी इंसल्ट होती देखो। भाई, वीडियो बना रहे हो ना भाई, हाँ? अबे फोन किसका है? बैग में से आवाज आ रही है। ये देखो, माँ का फोन है तुम्हारी। हेलो, बेटा मैं उमैर की अम्मी बात कर रही हूँ। उमैर पहुंचा है तुम्हारे पास? नहीं आंटी, अभी तक मेरे पास पहुंचा नहीं है, ना ही मेरा उससे राब्ता हो रहा है। वो मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहा। अच्छा बेटा, उमैर जैसे तुम्हें फ़ोन करे या फिर वो तुम्हारे पास पहुंचे तो मुझे फ़ौरन इत्तला करना बेटा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ उसके लिए। आप परेशान नहीं हो, जैसे मेरा उससे राब्ता होता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जीते रहो बेटा। जी ओके, अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह मेरे दोनों बच्चों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। मेरे बच्चों को हर बुरी बला से बचाना मेरे मौला। रहम कर दे मेरे खुदा। क्या करूं मैं? अरे मर जाएगी। लो, तुम्हारा फोन बज रहा है। भाई, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए पीछे से। पकड़ यार। हेलो, मिनाल, उमैर और ईशा कहाँ हैं? मुझे क्या पता कहाँ है, और आप मुझसे क्यों पूछ रही है? क्योंकि तुम्हारा भाई हमें संगीन नताइज की धमकी देकर गया है। अगर आपकी बेटी कहीं भाग गई है तो आप उसका इल्जाम भी क्या मुझ पे लगाएंगी? ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? और किस तरह बात करूं? आपने कहा था कि आपने ईशा का रिश्ता तय कर दिया है, फिर भी यूनिवर्सिटी में अफेयर्स चला रही है। मेरे भाई को भी उल्लू बना रखा है। और जिस लड़की के इतने आशिक हों, मुझे क्या पता वो कहाँ जा सकती है। मिनाल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उमैर और ईशा की गुमशुदगी में तुम लोगों का हाथ है? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो पता करवा लीजिए। बस कर दो, मनाल बेहोश हो चुकी है। हालत देखो उसकी। इधर आओ अग्रम, बात सुन। इधर इधर, हो गया, बहुत हो गया। आओ, होश में आएगी तो फिर देखेंगे। ठीक है, बैठो। अग्रम, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, मर वरना चाहिए, जिंदा रखना है। भाई
भाई मुझे FIR कटवानी है। मेरा बेटा बेटी दोनों लापता है। वो सुबह आगे कटवाना। नहीं नहीं भाई, अभी कटवानी है ताकि आप लोग अभी से कार्रवाई शुरू करें। ओ अम्मा, एक बात की कई बात समझ नहीं आ रही आप। बेटा मैं बहुत मजबूर होकर आई हूँ, प्लीज। चलो आप आओ मेरे साथ, आ जाओ। रिपोर्ट लिखना है। बैठे बीबी। जी बताएं। मेरा बेटा और मेरी बेटी हैदराबाद के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उनका अब तक कुछ पता नहीं है। उनके फ़ोन ऑन है लेकिन वो लोग पिक नहीं कर रहे। ठीक है, आपको किसी पर शक है? जी, मलिक इजलाल और उसकी बहन मिनाल पर। मलिक? Come in. सर बाहर एक खातून आई है, उनका कहना है कि मलिक अजलाल और उसकी बहन ने मिलकर उनके बच्चों को अगवा किया है और वो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहते हैं। कौन है? भेजो उन्हें। राइट। बीबी आपको साहब बुला रहे हैं, आप आइए मेरे साथ। जी आइए। आए। बैठे। आपको पता है आप किन लोगों के नाम ले रही हैं? जी मुझे पता है। आप मलिक अजलाल को जानती हैं? आप उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने आई। मेरे बच्चों की जान को उसी से खतरा है, उसके अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं। एक बार फिर सोच लें। मैंने सोच लिया है, आप FIR काटें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मोहतरमा, आप अच्छे घराने की लगती हैं, आप इन चक्करों में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरा बेटा और बेटी लापता है, मुझे किसी का डर नहीं। अगर आपको FIR काटने में मुश्किल हो रही है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन अगली बार मैं मीडिया के साथ आऊंगी, तब तो काटेंगे ना आप FIR। ले जाओ इन्हें। शुक्रिया। भाई भाई माफ कर दे भाई, सबकी जिम्मेदार मैं हूँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर
माफ कर दे मेरा। देख देख, बीबी जी ने मार मार के क्या हाल कर दिया इस लड़की का। अबे रुक यार, दिखा दिखा यार, ये मुझे सेंड कर, अपने कज़न को भेजता हूँ। बहुत बोलता है, कहाँ नौकरी करता है, ये दिखा के रोप डालता हूँ। ये गई और ये आ गई और ये गई मेरे कज़न को। या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा मेरे मौला। हेलो रक्षिंदा, ईशा और उमैर कहाँ हैं? ईशा और उमैर कहाँ होंगे? यहीं पर है। क्यों झूठ बोल रही हो? ईशा और उमैर इस वक्त टीवी पर आ रहे हैं। टीवी पर? जी हाँ, टीवी पे। या अल्लाह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबरें ब्रेक हो रही हैं। एक लड़की और एक लड़के को शहर के जाने माने सियासतदान के बेटे और बेटी तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। या अल्लाह अपना रहम कर। या अल्लाह मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखी मेरे मौला। मैं क्या करूं अब? रोकना नहीं गाड़ी, ठीक है? सीधा अंदर जाना।
भाई हाँ बाहर DSNGs खड़ी है, रिपोर्टर्स रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारा तो बाहर निकलना भी मुश्किल है। नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये वीडियो लीक कैसे हुई है? मुलाजिम को तो मैंने कहा था, लेकिन वायरल किसने की वो आप उसकी चमड़ी उधेड़ के पूछें। सीरियसली सीरियसली मनाल, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैं तुमसे तो नहीं एक्सपेक्ट करता। और अस्सलाम वालेकुम। इजलाल, ये सब क्या चल रहा है? सच चल रहा है, सच। तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? कौन है ये लड़की? दोस्त है मनाल की, अच्छी लग गई थी मुझे। ओ, अच्छी लगी थी। अच्छी लगी थी तो तुम अब ये तमाशे करोगे? तुम्हें मेरी पोजीशन का जर्रा बराबर भी ख्याल नहीं आया? बाबा लिसन, मैं ये सब नहीं करना चाह रहा था, बस गुस्सा आ गया था मुझे। गुस्सा? इडियट, गुस्से का नतीजा देख रहे हो तुम? घर के बाहर मीडिया खड़ा है, DSNGs खड़ी हैं, मीडिया के रिपोर्टर्स खड़े हैं, पल पल की न्यूज ब्रेक कर रहे टीवी पर। अंदाजा नहीं था मामला इतना बिगड़ जाएगा। अब गलती हो गई है ना मुझसे, अब क्या करूं मैं? संभालें आप मीडिया को। क्या करूं मैं? कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन पता है मुझे खबर मिली कि तुम्हारे खिलाफ FIR कट गई है बेटा। और किसने करवाई है ये FIR? उस लड़की की मां ने, और किसने? आपके लिए क्या मुश्किल है बाबा? क्या मुश्किल है आपके लिए? हैंडल देम। कर रहा हूं ना, कोशिश कह तो रहा हूं, लेकिन तुम आगे अब कोई ऐसी बेवकूफी नहीं करोगे। समझ आई मेरी बात? क्या हुआ? पुलिस आ गई है बाबा। पुलिस आ गई है तो तुम गिरफ्तारी दे दो। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं दूंगा गिरफ्तारी? इजलाल, वक्त की ये जरूरत है, जो मैं कह रहा हूं वो तुम करो। मैं ASAP तुम्हारी जमानत करवा दूंगा। बाबा इजलाल, shut up and do as I say. ओके फाइन। जो आप कहते हैं ना वो ही करता हूं मैं। सर प्लीज, सर प्लीज, सर। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुलिस मलिक इस्लाल के घर में दाखिल हो चुकी है। इस बदलती सूरत हाल की खबर रखने के लिए हमारे साथ रहेगा। बस यही रुक जाओ, बस। आज अकरम भी बस आने दे। आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। चलें सर? हाँ चलो। सर वो माजरत के साथ सर, उनको भी चलना हो। क्या बकवास कर रहा है? सब बहुत ज़्यादा प्रेशर है ऊपर से, वरना आपको पता है मैं इस तरह की गलती कर सकता था। अच्छा बस, ड्रामे ना कर ज्यादा। भाई डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डोंट वरी। हाँ चलो। सर
दास्तान, कैसे अपनी ही बेस्ट फ्रेंड ने अपनी सहेली पर जिंदगी तंग कर दी। बताया जा रहा है कि ईशा और मिनाल एक ही यूनिवर्सिटी में मेडिकल की स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी तक ईशा और उसके भाई उमैर को हब से अस्सलाम वालेकुम। तफसीलात सामने वालेकुम अस्सलाम। बेस्ट फ्रेंड ने अपनी सहेली पर जिंदगी कॉफी। बताया जा रहा Thank है you. कि ईशा You're और welcome. मिनाल एक ही यूनिवर्सिटी में मेडिकल की स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी तक ईशा और उसके भाई उमैर को हब से बेजा में रखने की तफसीलात सामने नहीं आ सकी। मेरे बेटे को तो कॉफी बनानी भी आ गई। बस देख लें आप, मुझे लगता है अब आपको बहू की जरूरत नहीं होगी। अच्छी आदत पड़ती जा रही मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी की। अब तो रेस्टोरेंट की कॉफी भी अच्छी नहीं लगती। तो क्या हो गया, आपका जब भी कॉफी पीने का दिल चाहे खादिम को आवाज दे दिया कर, मैं लेके हाजिर हो जाऊंगा। तुम्हारा तो बड़ा टफ रूटीन है। तुम्हारे केसेस हैं, वकील है, बार है, और बीच में तुम्हारी अम्मा कह रही है कि मुझे कॉफी बना के ला के दो। I don't think that's very appropriate. Oh come on मामा, आप मुझे कभी भी कोई भी काम बोल सकती हैं। You know that, right? I know that, मेरी जान। बताया जा रहा है कि ईशा और मिनाल एक ही यूनिवर्सिटी में मेडिकल की स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी तक ईशा और उसके भाई उमैर न्यूज़ देखी है आपने? से बेजा में रखने की तफसीलात सामने नहीं आ सकी। हाँ, काफी देर से देख रही हूँ। And I really don't know what to say. और मुझे ये समझ में नहीं आता that why is it so difficult to speak? You don't know what happens in such cases, right? YouTube वालों को एक नया व्यूअरशिप टॉपिक मिल जाता है और मीडिया वालों को एक नया रेटिंग वाला इशू। कुछ दिन मीडिया में शोर रहेगा और उसके बाद बस मुजरिम फिर भी पकड़े नहीं जाएंगे। मेरी तरह के ह्यूमन राइट्स वाले कुछ दिन चीखेंगे, चिल्लाएंगे, और फिर क्या होगा? मुजरिम को माफी मिल जाएगी या फिर दोनों पार्टीज में मुक्का हो जाएगा। विक्टिम्स पे प्रेशर ही इतना होता है कि वो मुजरिम के सामने सरेंडर कर देते हैं। इस केस का भी कुछ नहीं होने वाला। मामा, मुझे लगता है कि कल तक आपकी बात ठीक थी, लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर है और जिस तेजी से ये केस वायरल हो रहा है ना, मे बी ये लोग पकड़े जाए। हमारे मुल्क की पुलिस में इतनी पावर नहीं है कि वो सो कॉल्ड अशराफिया पे हाथ डालें। और फिर ये तो मलिक इजलाल है, खासी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है इसकी। सिस्टम कांट रियली टच देम।